श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 25 का अध्ययन करेंगे। अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यय अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्माद् एवं विद्युत्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अयम अव्यक्त, यह आत्मा अव्यक्त है। अयम औचित्य, यह आत्मा अचिंत्य है। और अयम अविकार्य, यह आत्मा विकार रहित है। उच्चते तस्मात्, कहा जाता है इससे, हे अर्जुन, एनम एवं, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से, विद्युत्वा अनुशोचितुम, जानकर तू शोक करने के, न अर्हसि, योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान कहते हैं यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदा अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति उत्तम आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। भगवान अर्जुन को और गीता के माध्यम से समझाना क्या चाह रहे हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।